खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शी जिनपिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट देख लीजिए, वो कॉन्फिडेंस देख लीजिए। अभी जो फोटो सेशन हो रहा है, अभी जो मुलाकात हो रही है, इसमें कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक और बॉडी लैंग्वेज को यह देखकर समझा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो हाव भाव है, वो ये बता रही है कि पिछले दिनों की जो तलखी थी, रिश्तों में तलखी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच चेहरे पर मुलाकात के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट और दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे ही दोनों नेता जैसे ही एक दूसरे के सामने आते हैं, वैसे ही हैंडशेक के साथ साथ फोटो सेशन के साथ साथ दोनों की मुस्कुराहट ये बता रही है कि तमाम दरारें तो खत्म हो चुकी हैं, अब एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। वो नया रिश्ता है व्यापारिक साझेदारी का, वो नया रिश्ता है अमेरिका को उसकी असल जगह दिखाने का। और केवल ये मुलाकात नहीं, ये तस्वीर नहीं, अभी कुछ देर बाद जब रूस के राष्ट्रपति भी वहां पहुंचेंगे और उनका भी स्वागत करेंगे, तो वो तस्वीर भी बेहद खास होने वाली है। अभी आपको एक बार फिर तस्वीर दिखा रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शी जिनपिंग ने किया और दोनों नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, जो विश्वास आप देख रहे हैं, ये विश्वास है दोस्ती का, ये विश्वास है आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का। और ये जो रिश्ता है केवल व्यापारिक रिश्ता नहीं है, ये पड़ोसी देश होने का भी रिश्ता है कि कैसे दोनों देश आने वाले समय में एक दूसरे के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे जो दोस्ती दूसरे देशों को संदेश देने के लिए जरूरी है, दूसरे देशों को संदेश देने के लिए जरूरी है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रवण सेन इस वक्त सीधे तियानजिन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ बता रही है, भारत से लेकर अमेरिका तक, लेकिन अमेरिका को सबसे ज्यादा चिंता इस तस्वीर पर। देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट जी ने बात की आज बायलैटरल टॉक को लेकर, जहां पर अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव नेशंस नॉट राइवल, जिसका मतलब अर्थ ये बनता है कि देखिए हम दुश्मन नहीं हैं और हम सहयोगी पार्टनर है। और ये रहा है चाइना का चीन के इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से वो मानते हैं कि इस वक्त भारत और चीन का साथ में आना बहुत ज़रूरी है। उस तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां टेररिज्म को लेकर चर्चा की, उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कोई रास्ता निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में डिसएंगेजमेंट को लेकर भी बातचीत होगी। सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से लोगों के बीच में जो नाता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट की बात की जा रही है, क्योंकि गलवान के बाद जितने भी फ़्लाइट्स थे उन्हें रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत और चीन जो दो बड़े देश हैं, आर्थिक कारणों के लिए और साथ ही साथ इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों साथ में हाथ मिलाएं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन दोनों साथ में आना ज़रूरी है, दोनों साथ में नाच सकते हैं। तो ये एक तरह से देखिए कि एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते की बात की जा रही है, और एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते भारत और चीन के बीच में। इसे किस तरह से अमेरिका देखता है, क्योंकि अमेरिका को इतने समय तक लगता था कि वो जो भी मन आए वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये वेपनाइज कर दिया गया था, पूरे मामले को वेपनाइज कर दिया था, और उनको लगता था कि चीन और भारत कहीं ना कहीं एक तरह से डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर। वो दिन अब ख़त्म हो गए, क्योंकि चीन ये मानता है, और जिसमें भारत अभी सहयोग कर रहा है, वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की। मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रही है और वो पहले जैसा नहीं रहा, जिसके कारण अगर आप देखिए एससीओ जो सम्मेलन है, जिसे चीन कहता है कि सबसे बड़ा सम्मेलन है इस वक्त, और सिर्फ एससीओ समिट नहीं, आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजिंग में एक विक्ट्री परेड किया जा रहा है, जहाँ पे 26 ऐसे बड़े नेता यहाँ पे रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की अगर बात करें कि इस तरह से अहम रोल निभाने वाले हैं ग्लोबल साउथ, और वो कहीं साफ तरीके स्पष्ट तरीके से अब दिख रहा है। और हमारे रिश्ते चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम करने वाले हैं।
श्रवण, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी सामने आई। एक तरफ ये मुलाकात हो रही है और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो दिखाई, रूस के राष्ट्रपति का भी स्वागत शी जिनपिंग ने किया और रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने का समय आ गया है जिसमें सभी देशों का सम्मान होगा, सभी को एक साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन ये मैसेज साफ है इससे कि अमेरिका जो दूसरे देशों पर तानाशाही करके दबाने धमकाने की कोशिश करता है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। वो तानाशाही खत्म होना चाहिए और यही रूप चीन और साथ ही साथ भारत ने भी वापस दोहराया है, क्योंकि लगातार यही कह रहे हैं कि एक समय था जब अमेरिका डिक्टेट करता था कि चीन क्या करेगा और भारत क्या करेगा। अब वो समय खत्म हो चुका है। रूस का ये कहना है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति जब उन्होंने एक इंटरव्यू उन्होंने यहाँ पे चीन के एक न्यूज़ एजेंसी को दिया, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि वो समय आ गया है कि सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए और एससीओ में पार्टनरशिप की बात किया जा रहा है। शंघाई की जो स्पिरिट की बात किया जा रहा है, वो शंघाई स्पिरिट आखिरकार इसी पर निर्भर है कि आप किस तरह से सब देशों को साथ में लेकर चले। और देखिए, जिस तरह से भारत और चीन के जो मार्केट है, वो मार्केट अगर साथ में मिल जाए तो सबके लिए मुनाफा है। और दूसरी बात यह है कि रीजनल स्टेबिलिटी तभी हो सकता है जब भारत और चीन के बीच में जो तकरार है वो खत्म हो जाए, जिसका लाभ हर एससीओ पार्टनर देश इससे लाभ उठाने वाला है। जिसके कारण प्रेसिडेंट जी, देखिए जिस तरह से प्रेसिडेंट जी की जो स्टेटमेंट आया हुआ है, उस स्टेटमेंट से साफ नजर आ रहा है कि बदलाव जरूर है और ये बदलाव चीन के ओर से भी आ रहा है और भारत की ओर से भी आ रहा है। क्या ये सवाल उठता है कि क्या हम गलवान को भुला चुके? गलवान को हमने कभी भुलाया नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज प्रेसिडेंट जी से बात उन्होंने की, तब ये टेररिज्म के मुद्दे को भी उठाया गया है। टेररिज्म के मुद्दा हमारे लिए सबसे अहम है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए लगातार हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एससीओ के जो जॉइंट डिक्लेरेशन की बात हो रही है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन कल आने वाली है, वो आउटकम क्या रहेगा? क्या हर एससीओ के जितने भी देश हैं, क्या एकजुट होकर वो ये कह सकते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए, टेरर ग्रुप्स को ख़त्म करना चाहिए? और भारत ने ही वही रूप अपनाया है इस वक्त, और ये चीज़ लगातार प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट जी से भी बातचीत की थी। और कल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात वापस उठाया जाएगा कि आखिरकार जो रोल चाइना निभा रहा था, जो रोल रशिया निभाएगा इस पूरे इलाके में, उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से टेररिज्म को लेकर साथ में बात करें और एक रोड मैप होना चाहिए, और वो रोड मैप टेररिज्म को खत्म करने की ओर में होना चाहिए। श्रवण, आज एक बड़ी बात और कही है चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कि दोनों देश यानी भारत और चीन सबसे पुरानी संस्कृति सभ्यता वाले देश हैं, दोनों देशों को एक साथ आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में रिश्ते में दरार जो पड़ी थी, उस वक्त ऐसी बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोनों देश जो सबसे प्राचीन सभ्यता के देश